हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का एक नया लेक्चर नंबर 04। और इस क्लास में हम लोग देखेंगे इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के लिए, इसको अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। बात करें इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का, उससे पहले थोड़ा सा हम बेसिक को देखते हैं कि हम लोग किस चीज को पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स को, और थर्मोडायनेमिक्स में किस चीज के बारे में पढ़ाई करते हैं? सिस्टम के बारे में पढ़ाई करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि एक आपके पास क्या है, कटोरा है, एक कंटेनर है। कोई भी कंटेनर रख सकते हो, या आप कटोरा रखो, हम यहाँ पे कटोरा ही रखे हैं, बॉल रखे हैं। इसमें जो है हम क्या लिए हैं? हनी लिए हैं, शहद लिए हैं। तो हनी के बारे में अगर हम लोग पढ़ाई करते थे तो हनी क्या होता था? हमारा सिस्टम होता था। मीन्स हम लोग पूरे थर्मोडायनेमिक्स में किस चीज के बारे में पढ़ाई करते हैं? सिस्टम के बारे में पढ़ाई करते हैं। तो ये हनी जो है हमारा सिस्टम है, और ये सिस्टम का मीन्स ये हनी का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगा, तो इसी को बोलेंगे सिस्टम का प्रॉपर्टीज। अब कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी हनी का क्या क्या हो सकता है? इसका कलर, इसका टेस्ट, इसका वेपर प्रेशर, नहीं इसका टेम्परेचर, इसका रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टिविटी, और भी बहुत सारा चीज हो सकता है जो कि ये सिस्टम का प्रॉपर्टी हो सकता है। तो यही सब चीज को, सिस्टम के प्रॉपर्टी को टू पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। वन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड अनदर इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एक एक करके दोनों को देखेंगे। बात समझ आया कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव कहां से आया? ये सिस्टम का प्रॉपर्टी है। सिस्टम के प्रॉपर्टी को टू पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, और आपको हम यहाँ पे एग्जांपल लेके समझा दिए। तो एक एक करके दोनों को देखते हैं। सबसे फर्स्ट बात करते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी, व्हाट आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। उसके बाद देखेंगे कि व्हाट आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पहले आप समझिए। वैसा प्रॉपर्टी जो कि मास पे इंडिपेंडेंट होता है, जो कि मास पे डिपेंड ना करे, उसको क्या बोलेंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वही बात लिखा हुआ है कि एनी प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम व्हिच इज इंडिपेंडेंट या व्हिच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट। कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है सिस्टम में, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, जो कि मैटर पे डिपेंड करे, जो कि मास पे डिपेंड करे नहीं। तो इसका हम पर्सनली बात करेंगे जब वहां पे हम पहुंचेंगे। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी का कुछ कुछ एग्जांपल बताइए। तो एग्जांपल इसको आप ऐसे समझिए, पॉइजन का एग्जांपल लेते हैं। जहर, जो कि हम लोग उसको क्या बोलते हैं? पॉइजन बोलते हैं। जहर को जानते हो, पॉइजन बोलते हैं। तो पॉइजन का एग्जांपल लेते हैं। अगर हम आपको बोले कि आप जो है 1 ग्राम पॉइजन को खा लीजिए, तब क्या होगा? तब आप मर जाओगे। या अगर हम बोले कि आप 1 केजी पॉइजन को खा लीजिए, तब पर भी क्या होगा? आप मर जाओगे। पॉइजन आप पोटेशियम साइनाइड को ले लो, नहीं, पोटेशियम साइनाइड को बोले कि अगर आप 1 ग्राम खा लो तब पर भी मरोगे, और 1 केजी खा लो तब पर भी मरोगे। मीन्स फाइनल रिजल्ट जो होने वाला है वो मेरा डेथ ही होने वाला है, अगर हम 1 ग्राम खाएं या 1 केजी खाएं। मीन्स कहने का मतलब कि जो पॉइजन है वो किस पे? मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि ये 1 ग्राम है कि 1 केजी है। फाइनल रिजल्ट क्या देगा? डेथ देगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्जांपल समझिए। शुगर का एग्जांपल लेते हैं, शक्कर का, जिसको कि हम शक्कर बोलते हैं। अगर हम बोले कि आप शक्कर का एक पार्टिकल्स को खाइए, ठीक, तो शक्कर का एक पार्टिकल्स खाओगे तो कैसा टेस्ट लगेगा आपको? मीठा टेस्ट लगेगा, स्वीट टेस्ट लगेगा। वही अगर हम बोले कि आप 1 केजी शुगर को खा लीजिए, 1 केजी शक्कर को खा लीजिए, तब पर भी आपको कैसा टेस्ट लगेगा? तब पर भी आपको मीठा ही टेस्ट लगेगा। मीन्स शुगर का अमाउंट डिपेंड नहीं करता, मींस ये जो है मैटर पे डिपेंड नहीं करता कि कितना मैटर है, फाइनली टेस्ट कैसा होगा? स्वीट होगा। बात को समझ पा रहे हो? और जो चीज मास इंडिपेंडेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये दोनों क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल है। इससे भी समझ में नहीं आया तो एक और एग्जांपल ले लो, गोल्ड वाला। गोल्ड अगर आप स्मॉल अमाउंट में अपने पास रखो तब पर भी उसका कलर कैसा होगा? येलो होगा। अगर गोल्ड आप बिग अमाउंट में अपने पास रखो, लार्ज अमाउंट में अपने पास रखो, तब पर भी उसका कलर कैसा होगा? येलो ही होगा ना। मींस कहने का मतलब कि ये जो गोल्ड है इसका कलर जो है मास इंडिपेंडेंट होता है, ये भी मैटर पे डिपेंड नहीं करता कि कितना अमाउंट ऑफ मैटर हम ले रहे हैं, स्मॉल अमाउंट में ले रहे हैं कि लार्ज अमाउंट में ले रहे हैं। स्मॉल अमाउंट में ले तब पर भी येलो कलर, और लार्ज अमाउंट में ले तब पर भी येलो कलर। तो ये सब आपका एग्जाम्पल हो गया, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो गया। जैसे कि हम बात करें, एक छोटा सा रॉड ले लिया उसका डेंसिटी, और एक बड़ा सा रॉड ले लिया उसका डेंसिटी। मींस दोनों का डेंसिटी, दोनों का हार्डनेस जो है वो सेम ही होगा, वो मैटर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो वही सब कुछ को मिला करके फाइनली जो है हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी का कुछ एग्जांपल बताए हैं। कलर हो गया, टेस्ट हो गया, हार्डनेस हो गया। तो ये सब आपका क्या हो गया? एग्जांपल हो गया। किसका? इंटेंसिव प्रॉपर्टी का।
एक यहाँ पे हम लिए हैं म्यू, इसको कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो ये फिजिक्स के टर्म में एग्जांपल है, इसको थोड़ा और अच्छे से पढ़िए आप। नहीं, ये आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। कैसे हम ये चीज हम क्यों बोल रहे हैं उसको समझिए। हम एक ग्लास का स्लैब लिए हैं, एक छोटा सा ग्लास है उसका स्लैब है, ग्लास स्लैब छोटा सा है, और एक बड़ा सा ग्लास स्लैब है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा छोटे से ग्लास के स्लैब में सेम होगा बड़े से ग्लास के स्लैब में। मींस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिपेंड नहीं करेगा कि ग्लास का स्लैब छोटा है या ग्लास का स्लैब बड़ा है। मींस ये जो है मैटर पे डिपेंड नहीं करता, ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, सीधा बात। तो इसको बोल सकते हैं कि दोनों केसेस में, छोटे से ग्लास के स्लैब में और बड़े से ग्लास के स्लैब में, आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वह सेम होगा। इसी के कारण इसको म्यू को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या किए हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर रखे हैं। और भी बहुत सारे इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल होता है, नहीं तो उसको भी देखेंगे। जैसे कि डेंसिटी हो गया, तो डेंसिटी के केस में थोड़ा सा यूनिक टर्म आ जाता है, उसको हम बताते हैं तुरंत अभी आगे। तो ये टर्म में भी आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका एग्जांपल समझ में आ गया होगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल्स कैसे समझे हम, यहाँ पे सब कुछ आपको रिमेंबर हो गया होगा। तो इसको फटाक से नोट कीजिए। नेक्स्ट एक दो टर्म और देखते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल और फिर उसके बाद एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो फटाक से पॉज करके नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, मिटाते हैं 1 2 3। अब बात करते हैं कि डेंसिटी जो है वह इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे होता है उसको प्रूफ कीजिए। अब ऐसा हम बात क्यों बोल रहे हैं उसको समझिए आप पहले। डेंसिटी होता क्या है, डेंसिटी जो है वह होता है आपका मास बटा वॉल्यूम, और डेंसिटी को दिखाते हैं हम रो से। डेंसिटी को दिखाते हैं हम रो से, और डेंसिटी होता है मास बटा वॉल्यूम। तो हम क्या जानते हैं कि जो चीज मास पे डिपेंडेंट ना हो उसको बोलते हैं क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बट डेंसिटी तो जो है, डेंसिटी जो है वो तो मास पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा कि डेंसिटी मास पे डिपेंड कर रहा है। तो अब ये कैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, नहीं समझे। हम केवल कह दें कि डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो ये कहने से काम नहीं चलेगा, इसको प्रूफ करके दिखाना होगा, क्योंकि डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास बटा वॉल्यूम। और हम जानते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो कि मास पे डिपेंड नहीं करता, बट यहाँ पे डेंसिटी मास पे डिपेंड कर रहा है। तो मास पे जब डिपेंडेंट है तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी डेंसिटी कैसे होगा इसको प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक क्यूब लेना है, ठीक। एक बड़ा सा क्यूब ले लिए, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, लेंथ होगा, कुछ ब्रेथ होगा और कुछ हाइट होगा क्यूब का। अच्छा, ये चीज बड़ा सा क्यूब है। अब क्या करेंगे कि इसके अंदर जो है एक स्मॉल क्या करेंगे, क्यूब को ड्रॉ करेंगे। एक स्मॉल क्यूब को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे रेड वाला दिख रहा है, एक स्मॉल क्यूब है जिसका कि लेंथ ब्रेथ और हाइट कितना होगा, 1-1 सेंटीमीटर होगा। तो ये बड़े से क्यूब के अंदर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ क्यूब को ड्रॉ किए जिसका की हाइट है 1 सेंटीमीटर, लेंथ है 1 सेंटीमीटर, हाइट है और 1 सेंटीमीटर ब्रेथ है। और इस स्मॉल यूनिट क्यूब के अंदर का जो मास होता है, स्मॉल यूनिट क्यूब के अंदर का जो मास होता है इसी को बोलते हैं हम डेंसिटी। क्लियर। ये स्मॉल यूनिट क्यूब के अंदर का जो मास होता है इसी को बोलते हैं डेंसिटी। सपोज कि इसका मास कितना है, 1 ग्राम है। एक और हम क्यूब लेते हैं छोटा सा, नहीं यहां पे आपको दिख रहा होगा क्लियर, एक और छोटा सा क्यूब हम लेते हैं जिसका की मास कितना है, इसका भी मास कितना है, 1 ग्राम है। ये भी एक स्मॉल यूनिट है, इसका भी लेंथ ब्रेथ और हाइट कितना है, 1-1 सेंटीमीटर है। मींस ये क्यूब की बात करें और ये क्यूब की बात करें, दोनों का मास अगर हम ऐड कर दें तो कितना होगा, 2 ग्राम होगा, क्योंकि दोनों का मास कितना होगा, सेम होगा। और भी हम यूनिट छोटा छोटा क्यूब का यूनिट को ड्रॉ करें इस बड़े से क्यूब के अंदर तो उसका भी मास कितना होगा, 1 ग्राम ही होगा। नहीं तो हम यहां से कहना क्या चाह रहे हैं, सो अच्छे से सुनिए कि ये जो यहां पे स्मॉल यूनिट है इसका मास वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा। ये जो स्मॉल यूनिट का मास है वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा। वही बात करें कि अगर हमको इस पूरे बड़े से क्यूब का मास को
क्या करना हो, पता करना हो, तो इसका मास जो है वह वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। मींस सिंपली जानते हैं हम कि जो स्मॉल यूनिट का मास होता है उसी को बोलते हैं डेंसिटी, और स्मॉल यूनिट का मास जो है वह वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है, नॉट डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम, नॉट डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम। और जो चीज वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करे उसको क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो दैट्स व्हाई कि डेंसिटी जो है वह क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। इसको अगर ये चीज समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं आया होगा तो एक और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए एक क्लासरूम है, क्लासरूम में 50 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और हर एक के पास 10-10 रुपए का नोट है, हर एक स्टूडेंट के पास। तो अगर हम पूछें कि हर एक स्टूडेंट के पास कितना कितना पैसा है, तो आप बताओगे कि 10-10 रुपए पैसा है। वही पूछे कि टोटल स्टूडेंट का पैसा कंबाइंड करके बताओ कि कितना है, तो आप बोल दोगे कि 500। ठीक, अब बात करते हैं कि 50 स्टूडेंट थे पहले, अब 100 स्टूडेंट हो गए क्लासरूम में, फिर से सबके पास 10-10 रुपए का नोट है। अब पूछे कि बच्चे लोग के पास कितना कितना पैसा है पर्सनली, तो फिर से बोलोगे कि 10-10 रुपए है। लेकिन अगर पूछे कि टोटल स्टूडेंट का पैसा मिलाकर के कितना है, तो अब बोलोगे आपकी 1000 हो गया। मींस कहना ये चाहते हैं कि एक पर्सनल स्टूडेंट का पैसा जो है वह डिपेंड नहीं करेगा कि क्लास का स्ट्रेंथ कितना है, बट टोटल अमाउंट जो होगा वो डिपेंड करेगा कि क्लास का स्ट्रेंथ कितना है, क्लास में 50 स्टूडेंट है कि क्लास में 100 स्टूडेंट है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जो स्मॉल यूनिट है यहाँ पे, इसका जो मास है वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा कि वॉल्यूम कितना है, बट ये जो है टोटल आपका बड़े वाले क्यूब का मास जो है वो डिपेंड करेगा कि वॉल्यूम कितना है। और जो चीज डिपेंडेंट नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे स्मॉल यूनिट का मास डिपेंडेंट नहीं है वॉल्यूम पे, तो इसको बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और ये जो स्मॉल यूनिट का मास होता है उसी को तो बोलते हैं डेंसिटी। तो दैट्स व्हाई डेंसिटी इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आई होप कि डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों होता है आपको समझ में आ गया होगा। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोटल मास ऑफ क्यूब डिपेंड अपॉन वॉल्यूम बट स्मॉल यूनिट ऑफ मास डू नॉट डिपेंड अपॉन वॉल्यूम, दैट्स व्हाई दिस स्मॉल यूनिट्स मास इज कॉल्ड डेंसिटी एंड दिस इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर? तो ये डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं रेसिस्टेंस के ऊपर और रेसिस्टिविटी के ऊपर कि ये दोनों में से कौन इंटेंसिव है कौन एक्सटेंसिव है। सबसे फर्स्ट बात करते हैं रेसिस्टेंस। ये आपका एक रॉड है, क्या है, एक रॉड है। अब रेसिस्टेंस होता क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन को जाने में जो ऑपोजिशन होगा उसी को क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करने में जो ऑपोजिशन होगा उसको क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस। और ये जो ऑपोजिशन होगा वो दो चीज के अलोंग हो सकता है, एक तो इस लेंथ के अलोंग और एक इस क्रॉस सेक्शन एरिया के अलोंग। तो वही बात लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का जो ऑपोजिशन होता है उसको बोलते हैं रेसिस्टेंस, और ये लेंथ के अलोंग भी हो सकता है, क्रॉस सेक्शन एरिया के अलोंग भी हो सकता है। अगर हम लेंथ को क्या करें, बढ़ा दें, तो रेसिस्टेंस जो है वो मेरा इंक्रीज करेगा, और लेंथ को घटा दें, कम कर दे कुछ, तो रेसिस्टेंस मेरा डिक्रीज करेगा। वही बात करें कि एरिया को बढ़ा दे तो रेसिस्टेंस डिक्रीज करता है और एरिया को घटा दे तो रेसिस्टेंस इंक्रीज करता है। मींस यहां से फाइनल हमको क्या रिजल्ट मिला कि रेसिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। ठीक, तो रेसिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया का। मिस कह सकते हो कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का, और हम जानते हैं कि लेंथ जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट का या तो फिर मास का। मींस जो चीज डिपेंड करे मास पे उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और लेंथ जो है वो डिपेंड कर रहा है अमाउंट पे, मास पे। तो दैट्स व्हाई रेसिस्टेंस इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अभी हम सबसे शुरू में पढ़े थे कि जो चीज मास पे डिपेंड ना करे उसको इंटेंसिव, और जो चीज मास पे डिपेंड करे उसको एक्सटेंसिव। तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल मिला है एक्सटेंसिव का, जो कि है रेसिस्टेंस। आपको क्लियर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं रेसिस्टिविटी का। तो रेसिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और अगर ये
कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट रहा होगा तो रेसिस्टिविटी के कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएगा। कैसे वो चीज सुनिए। रेसिस्टिविटी क्या होता है, देखो ये जो स्मॉल यूनिट होता है ना, स्मॉल यूनिट मतलब कि 1 सेंटीमीटर ले लो, 1 सेंटीमीटर का स्मॉल यूनिट ले लो। ये जो रेसिस्टेंस है इसमें 1 सेंटीमीटर का स्मॉल यूनिट ले लो, और रेसिस्टेंस का जो स्मॉल यूनिट होता है उसी को बोलते हैं रेसिस्टिविटी। वही बात लिखा हुआ है कि स्मॉल एरिया जो होता है रेसिस्टेंस का उसी को बोलते हैं रेसिस्टिविटी। छोटा छोटा एरिया ले लो 1 सेंटीमीटर का। अब ये जो है 1 सेंटीमीटर का एरिया, ये डिपेंड नहीं करेगा कि इसका रॉड का जो है लेंथ जो है वो कितना है और इसका एरिया कितना है, बट ये पूरे होल रोड का अगर रेसिस्टेंस की बात करें तो ये डिपेंड करेगा कि कितना इसका क्या है एरिया है और कितना इसका क्रॉस सेक्शन है। मींस सिंपली हम कहना चाहते हैं कि रेसिस्टिविटी जो है वो डिपेंड नहीं करता कि उसका लेंथ कितना है और एरिया कितना है किसका, रॉड का। तो इसके कारण ये क्या हो जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन वही बात करें रेसिस्टेंस का, रेसिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है कि रॉड का एरिया कितना है और लेंथ कितना है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हम कुछ नहीं बोले, हम यही बोले कि एक रॉड ले लो, रॉड में स्मॉल यूनिट का एरिया ले लो। स्मॉल यूनिट कितना, 1 सेंटीमीटर का, और ये जो स्मॉल यूनिट का एरिया होता है इसी को बोलते हैं क्या, जो रेसिस्टेंस का स्मॉल यूनिट एरिया होता है इसी को क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। और ये जो रेसिस्टिविटी है वो डिपेंड नहीं करेगा कि रॉड का लेंथ कितना है, रॉड का एरिया कितना है। वही बात करें कि रेसिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। तो दैट्स व्हाई रेसिस्टिविटी जो है वो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी और रेसिस्टेंस जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। रेसिस्टिविटी और आपका डेंसिटी दोनों सिमिलर था। तो आई होप कि ये सब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, रेसिस्टेंस का, रेसिस्टिविटी का, डेंसिटी का। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशंस क्या होगा और उसका 2-4 एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर हम क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। तो फटाक से वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो मिटाते हैं, नोट कर लीजिए 1 2 3। कुछ नहीं, अब बस थोड़ा सा 1 मिनट और अच्छे से देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन मास इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वही बात लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी विच इज डिपेंडेंट अपॉन मास आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नहीं, जो कि मास पे डिपेंडेंट करता हो। अभी तुरंत हम देखे रेसिस्टेंस वाला केस कि कैसे ये मास पे डिपेंड करता है, कैसे लेंथ अमाउंट पे डिपेंड करता है, इसके कारण कैसे रेसिस्टेंस जो है वह एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो इसका एग्जांपल हो गया लेंथ, नहीं लेंथ वाला तुरंत अभी केस देखे यहाँ पे, फिर हो गया वॉल्यूम वाला भी केस देखे, मास और वेट, और फिर फाइनली रेसिस्टेंस। तो ये सब एग्जांपल हो गया आपका किसका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का। तो आई होप कि आपको ये क्लास पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसको फटाक से पॉज करके नोट कर लीजिए। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।